नमस्ते। मैं आदर्श आपका स्वागत करता हूं। आप एक खुद से सवाल पूछिए, घर से कॉल आया तो आपने कितनी बार बातें करी घर में अपने माँ बाप से, या फिर आपके घर से फ़ोन आने के बाद आपने कितनी बार आपने घर पे बात किया है। आपके घर से कॉल आता है, आपकी माँ आपसे पूछती है आज पढ़ाई कैसी हुई, और आप हर रोज़ की तरह मुस्कुराकर जवाब देते हैं हाँ माँ बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, बहुत मेहनत किया। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि आप पूरा दिन फ़ोन में निकाल लिए, रील्स को देखने में बिता दिए, आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे उड़ाने में बिता दिए, और जब माँ का कॉल आया तब जाकर उसे होश आया, तब जाके आपको होश आता है ओ माय गॉड हमने ये क्या किया। पूरा दिन रील्स देखने के बाद, पूरा दिन अपना समय बर्बाद करने के बाद जब माँ का फ़ोन आया तब जाके होश आया। हर दिन की तरह आज सुबह भी सोचा था, आपने सोचा होगा जिस तरह से हर रोज़ सोचते हैं कि आज सब कुछ करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे, आज फ़ोन से दूर रहेंगे, आज मेहनत करेंगे, आज से मैं बदलूँगा। पर एक नोटिफिकेशन आया और फिर बह गया वो सारा समय, वो सारे सपने, वो सारे ख्वाब, वो सारा टाइम टेबल, वो सारी लिखी हुई बातें, वो सारा रूटीन बह जाता है सिर्फ एक नोटिफिकेशन में। कभी रील्स, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, या फिर कभी यूट्यूब्स के रील्स देखना, उन्हें लाइक करना, उन्हें शेयर करना, इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन की वजह से वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दूसरों की लाइफ देखते देखते हमारा समय इतना ख़त्म हो जाता है कि अपनी किताबें बस सामने खुली रह जाती है। हम किताबें खोल के रखते हैं और वो खुला का खुला रह जाता है एक छोटे से नोटिफिकेशन की वजह से। नोटिफिकेशन आता है, हम उन्हें चेक करते हैं और फिर हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाता है। फिर वो इंसान रात को वो आसमान को देखता रहता है और एक ही सवाल बार बार आता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने सपनों के साथ, मैं क्या कर रहा हूँ खुद के साथ। मैंने खुद की ज़िंदगी कितने महीनों से मजाक बना रखा है। हाँ, अपनी ज़िंदगी को एक मजाक बना के रखा है। जब आप रात के बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तब ये सारे सवाल उस आसमान को देख करके, उस छत को देख करके हमारे मन में ये सारे सवाल कौनता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, बार बार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। समय तुम्हारे पास हमेशा था पर तुम उसे मौजूद नहीं थे, तुम अवेलेबल नहीं थे, पर सपने बड़े रखते हैं, पर ज़िंदगी दिन छोटे छोटे बहानों में खो देते हैं। एक इंसान बहुत बड़ा सपना देखता है, उन्हें पूरा करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए वो सब कुछ करता है, लेकिन वो पूरा समय, पूरा 24 घंटा एक छोटे छोटे बहाने में खो देता है। उसके बाद होश आता है, हमेशा देर से आता है। जब समय हाथ से फिसल जा चुका होता है तब उन्हें एहसास होता है कि आज का दिन भी उसी तरीके से निकल गया जैसा कल का दिन था। एक बात हमेशा याद रखना, ये वही आज है जिसके बारे में तुम कल सोच रहे थे कि आज छोड़ो कल से कर लेंगे, और ये कल वही आज होगा दोस्तों। इसलिए कल जैसा कोई दिन नहीं होता है, जो है वो आज है। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर समय को खर्च करो, अपने बारे में सोचें, अपने सपनों को जिएं, इसी में सारी खुशियां हैं छिपी हुई। लेकिन अगर आपको अभी ये महसूस हो रहा है कि आप अपना समय खो रहे हो, तो ये शुरुआत है, अंत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ महसूस हो रहा है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपना समय खो रहा हूँ, मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ, तो ये आपका शुरुआती दौर है। आप संभल रहे हैं, आप संभलने के बारे में सोच रहे हैं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि मैंने भी यही सब किया है, इन्हीं सब लम्हों को जिया है दोस्तों।
वही डिस्ट्रैक्शन, वही गिल्ट, वही कल से शुरू करना वाला झूठ, ये सारे झूठ हैं वो हर इंसान जीता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपना समय गंवा रहे हो और बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप एक पूरा दिन खुद को दें और आप ये सवाल करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है ये सब इस तरीके से खुद के साथ रिएक्ट करने की। अब इसे आप एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझें और समझने की कोशिश करें। अपने आप को बैठें और फिर एक नोटबुक लें, फिर वहाँ लिखें। धीरे धीरे आप अपने टाइम को बर्बाद करने को रोकें। आप अपने मन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें और खुद को वापस ट्रैक पर लाने की बारे में सोचें दोस्तों। कि आप सोचें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है। कारण ये है कि आपका आदत धीरे धीरे उन सब चीज़ को करने लगता है जो आप ना चाहते हुए भी करने लग जाते हैं। आप चाहते हैं सुबह जगेंगे लेकिन जगते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि पढ़ाई करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो सब कुछ अनचाहे तरीके से करना स्टार्ट कर दिए हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं, और वो आपके माइंडसेट में ऑटोमेटिक हो चुका है। जब भी आप कुछ करने की सोचते हैं, वो नहीं सोच के वो करने लग जाते हैं जो आप कभी सोचना ही नहीं चाहते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो पूरा दिन खत्म हो जाता है, वो पूरा समय बर्बाद हो जाता है एक छोटी सी नोटिफिकेशन से। हाँ, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके पूरे दिन को खत्म करके रख देता है, बर्बाद करके रख देता है। यानी यूं कहें, आपके समय को बर्बाद करके रख देता है। बेहतर होगा कि आप अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें। जितना हो सके फ़ोन से आप दूर रहें, क्योंकि आज की जनरेशन में फ़ोन ही असली वजह है इंसान को उसका समय बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है फ़ोन का। जब फ़ोन मेरा है तो फिर मेंटलिटी भी हमारी होनी चाहिए फ़ोन को यूज करने की। हमें कब यूज करना है, कितना यूज करना है, क्या देखना है, नहीं देखना है। लेकिन जब हम लग जाते हैं फ़ोन में, रील्स में स्क्रॉल करने में, तो हम दूसरों की लाइफ को देखते देखते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब फिर मन परेशान होना बंद हो जाता है, फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं रील्स को स्क्रॉल करना, दूसरों की लाइफ को देखना, दूसरों की लाइफ जर्नी को देखना, और फिर इस तरीके से आपका पूरा समय बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर है कि आप फ़ोन से नोटिफिकेशन को हमेशा के लिए ऑफ कर दें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से। धन्यवाद।